नमस्कार, जेफ मैथ आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं BL जेफ आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और अनुपात समानुपात हमारा टॉपिक चल रहा है। तो बेटा हम आगे आपका जो है अभ्यास कर रहे हैं। आज एक नया कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। दो अनुपात वाला क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम करने वाले बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो पूरा देखा करें। इसको देखने से पहले पिछले वाले जो भी वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो बेटा, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं आज दो अनुपात वाले, ठीक है। अगला जो आज टाइप पढ़ रहे हैं दो अनुपात वाले क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं में। तो इस तरीके से मेरे पास तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपका पहला टाइप और दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। यानी इसमें अगर बात करें आपके पास दो अनुपात दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए A और B है, ठीक है। इसका अनुपात 3 अनुपात में आपका 5 है, ठीक है। ये पहला अनुपात आ गया, ठीक है। ये कौन सा अनुपात है? ये प्रथम अनुपात है, ठीक है। और दूसरा अनुपात में यहाँ से कर दूँ कि साहब आपके पास है ये आपका 5 अनुपात में 7 हो गया, तो ये दूसरा अनुपात है। तो दो अनुपात वाला इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए A और B है। इसमें अगर हम बात करें प्रथम अनुपात 3 अनुपात में 5 है, ठीक है। पहला जो अनुपात है वो 3 अनुपात में 5 है। दूसरा अनुपात है यहाँ पे मैं बता दें 4 अनुपात में यहाँ पे 7 देती है। ये दूसरा अनुपात क्या है आपका है, इस तरीके से हमारे पास दे रखा है बेटा। देखिए पहला अनुपात आपका जो दे रखा है, अगर हम बात करें कोई संख्या है जो दो के बीच में बटी हुई, यानी 3 अनुपात में 5 इनके बीच जो रिलेशन दे रखा है, इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसमें कुछ जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, ठीक है। वो समान मात्रा में जोड़ा जाएगा, ठीक है। समान मात्रा तो यानी इन दोनों क्वेश्चनों में अगर हम बात करें तो समान मात्रा में जोड़ने, समान मात्रा में जोड़ना व घटाना, ये प्रक्रिया होगी। समान मात्रा में जोड़ना व घटाना ये प्रक्रिया होगी। लेकिन टाइप नंबर 3 में क्या होगा? असमान मात्रा में जोड़ना व घटाना। यानी आपके जो दो पद हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए A और B, इसका अनुपात 3 अनुपात में 5 है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या दे दिया गया है, यहाँ अगर हम बात करें कि ये आपके पास 4 और ये कितना हो जाए, मान लीजिए ये आपके पास 7 हो गया। यानी इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे असमान मात्रा में आपको जोड़ने घटाने की बात करेगा। लेकिन यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पे अब देखिए समान मात्रा में जोड़ने घटाने वाली बात में भी दो तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या होता है यहाँ देखो, समान मात्रा में जोड़ने का मतलब है A में भी अगर मैं 10 जोड़ूँ तो इसमें भी कितना जोड़ूँ, 10 जोड़ूँ, ठीक है। समान मात्रा का मतलब तो ये होता है, यानी इसमें भी मैं 20 घटाऊँ तो इसमें भी 20 घटाऊँ, समान मात्रा का मतलब तो ये होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये किस टाइप के क्वेश्चन है? इसमें अनुपातों का अंतर समान है। अनुपातों के बीच में जो अंतर है, अंतर क्या है बेटा? वो अंतर समान अंतर वाले क्वेश्चन बनेंगे। ये तो होंगे समान अंतर वाले क्वेश्चन बनेंगे। बहुत आसान होता है समान अंतर वाले, ठीक है। अनुपातों के बीच अंतर कैसा है? जैसे ये 3 पहले था, अब 5 हो गया, तो अंतर कितना आ रहा है? 2 का। ये 5 है, ये कितना आ रहा है? 7, तो अंतर कितना आ रहा है? 2 का। तो समान अंतर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उनको हम आसानी से कर जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए आप, इनके बीच में जोड़ने घटाने की क्रिया तो बराबर होगी। यानी जो इसमें मान लीजिए 20 जोड़ रहा है तो इसमें भी 20 ही जोड़ेगा वो, ठीक है। यानी इसमें अगर हमारा पहला अनुपात ये है, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अगला अनुपात क्या आ रहा है? 4 और 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ से देखते हैं अनुपातों का अंतर। यहाँ तो अंतर कितना आ रहा है? 2 का। यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 1 का। तो यानी यहाँ अनुपातों का अंतर अलग अलग आ रहा है। क्या अंतर अलग अलग है? अंतर अगर मैं बात करूँ तो क्या है? अलग अलग। अनुपातों का अंतर अलग अलग है। तो इसमें क्या करना है? इसमें हमें अनुपातों का अंतर को क्या करना है? समान करना है। जब क्या हो, समान मात्रा में जोड़ा जाए या घटाया जाए। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपका असमान मात्रा में जोड़ने घटाने की बात करेगा। इसमें मान लो A में 10 जोड़ दिया, यानी 3 अनुपात में 5 है पहले अनुपात उनकी संख्याओं का। अगर A में 10 जोड़ता हूँ, इसमें 20 जोड़ता हूँ, तो यानी अलग अलग संख्या जोड़ा जा रहा है क्या? तो फिर वो कंसेप्ट अलग आएगा। तो यानी इस तरीके से मेरे पास 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उनकी मैं चर्चा करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चनों का अभ्यास करा रहा हूँ। यानी इसमें क्या देखना है, पहले टाइप के क्वेश्चनों में 2 अनुपात दिए होते हैं, उनके बीच अंतर भी समान होगा और जोड़ी गई संख्या और घटाई गई संख्या भी क्या
क्या होगी, बराबर होगी। तो ये तो हमारा आसान होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में क्या होगा, दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में 2 अनुपात तो दे रखा है, पहला अनुपात 3:5 दे रखा है और अगला क्या है 4:5 दे रखा है। इनके बीच अंतर 1 का है, इसके बीच अंतर कितने का 2, यानी अनुपातों के बीच में अंतर क्या है, अलग अलग है, लेकिन जोड़ी गई और घटाई गई संख्या क्या है, समान है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम चर्चा करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों की बात करें, ये SSC मेंस के पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी 2 अनुपात तो दे रखा है, पहला अनुपात 3:5 होगा, 4 अनुपात में क्या होगा 7 होगा। लेकिन यहाँ देखिए इनमें एक में 10 जोड़ रहा है तो दूसरे में क्या 20, बराबर थोड़ी जोड़ रहा है। यहाँ तो 20-20 जोड़ रहा है या 10-10 बराबर जोड़ेगा या घटाएगा, यानी घटा भी सकता है जोड़ भी सकता है। ये बात हम यहाँ से करी जा सकती है। अनुपातों का अंतर भी अलग अलग हो सकता है, ये बात हमसे करी जा सकती है। तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये बात आपको समझ में आएगी। लेकिन इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, उनका कंसेप्ट हमारे को आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलें क्वेश्चनों पर अभ्यास करें। ओके, देखिए बेटा 2 अनुपात वाले क्वेश्चनों में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यानी समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए और अनुपातों के बीच अंतर समान हो। इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं और बेसिकली पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं क्वेश्चन को आपको जो है सभी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे को पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया 2 संख्या है, मान लीजिए दोनों संख्या हमारे पास कौन कौन सी है बेटा, मेरे पास पहली संख्या A है और दूसरी संख्या कौन सी है B है, ठीक है। पहली संख्या A है, दूसरी संख्या कौन सी B है। इनका अनुपात दे रखा है, यानी इनका पहला अनुपात पहला जो अनुपात है, अनुपात जो कितना दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है 3, इसका अनुपात है और इसका कितना है 5 अनुपात है, 3:5 है। और फिर इसमें क्या प्रत्येक में क्या जोड़ दिया गया है, प्रत्येक में इनमें क्या जोड़ दिया गया है, प्रत्येक में इनमें 10 जोड़ा जा रहा है, 10 जोड़ा जा रहा है। तो जो दूसरा अनुपात आ रहा है मेरा, दूसरा अनुपात जो आ रहा है, कुछ भी जोड़ने और घटाने के बाद में मेरे पास जो अनुपात आ रहा है मैं उसको दूसरा अनुपात बोल रहा हूँ। यानी पहला अनुपात तो जो बेसिकली दे रखा है वो, और जो दूसरा अनुपात इसमें कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो चीज़ आ रही है, तो हम बात करना चाहेंगे। तो ये मेरा दूसरा अनुपात है। तो इनका जो नया अनुपात है वो क्या आ रहा है, ये आपका दे दिया गया है 5 अनुपात में आपका 7 है, 5 अनुपात में 7 है। देखिए 10 है, दोनों में जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ा है और इसमें भी जुड़ा है, ठीक है। एक में जोड़ना घटाने वाला थर्ड टाइप की क्वेश्चन में चर्चा करूंगा। यहाँ तो मैं अगर इसमें कुछ बराबर मात्रा में जोड़ूंगा, बराबर मात्रा में जोड़ूंगा तो ही मेरा दूसरा अनुपात आ रहा है। ये कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है बेटा। चलिए अब हमें ये पूछा जा रहा है, तो बताइए मूल संख्या तो क्या है और नई संख्या क्या है। मूल संख्या यानी इनको कैलकुलेट करने पर जो भी संख्या आएगी मेरी मूल संख्या आएगी। इस अनुपात को कैलकुलेट करने के बाद जो भी संख्या आएगी मेरे पास क्या आएगी, नई संख्या आएगी। चलिए तो देखिए बेटा, अब हम देखते हैं अनुपातों का अंतर। इनके अनुपातों के बीच में अंतर क्या है, ये 3 है और ये 5 है। इसके बीच अनुपातों का अंतर देखूँ तो कितने का आ रहा है बेटा, इसके अनुपात का अंतर मेरे पास कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। और ये आपका 5 है और ये कितना है, 7 है। तो इसके में भी अनुपात का अंतर कितने का आ रहा है, ये भी अनुपात का अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। यानी अनुपातों के बीच अंतर कैसा है, समान है। मैं बोलूँगा अनुपातों के बीच अंतर समान में अनुपातों के बीच जो अंतर है, अंतर समान है। जब ऐसा आ जाए तो बेटा बहुत आसान है, ठीक है। आपको ये अनुपातों के बीच अंतर समान वाला कंसेप्ट आता है, बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि साहब ये जो अंतर है वो 10 के बराबर है, ठीक है। क्योंकि 10 यहाँ पे भी जुड़ा है, 10 यहाँ पे भी जुड़ा है, समान मात्रा में जुड़ा है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 अनुपात बराबर में आप कितना बोलेंगे, 10 बोलेंगे। 2 अनुपात बराबर में कितना बोलेंगे, 10 बोलेंगे। तो 1 अनुपात बराबर में कितना बोलेंगे आप, 5 बोलेंगे। अब आप इस 5 को इससे गुणा करिए तो कितना आ रहा है, 5 या 15। इस 5 को इससे गुणा करिए तो कितना आ रहा है, 5 25। यानी इनकी जो प्रारंभिक जो है, आप यहाँ से बात करें, प्रारंभिक जो संख्यात्मक मान था वो कितना था आपका, 15 और 25। ये इस तरीके से जब अनुपात समान हो और समान मात्रा में संख्या जोड़ी जा रही है और घटाई जा रही है, तो ये जो मेरे पास आया है इसको मैं डायरेक्ट ऊपर वाले अनुपात से भी गुणा कर सकता हूँ, नीचे वाले से भी गुणा कर सकता हूँ, सीधा। तो यहाँ से अगर मुझे प्रारंभिक पूछे तो मैं डायरेक्ट ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर देता, और नई वाली पूछता तो इस 5 को मैं इससे गुणा कर देता। ये कितना हो जाता, 25, और इस 5 को मैं इससे गुणा कर देता, ये कितना हो जाता
35। तो इस तरीके से मेरे पास नई संख्या है और पुरानी संख्या है, दोनों मेरे को प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, ये तब है जब आपके बीच अनुपातों के बीच अंतर समान हो, तब ये चीज़ लगाएंगे, आसान रहता है। लेकिन कई बार जो अगले क्वेश्चन में अंतर समान नहीं देगा, यहाँ 3 का अंतर दे दिया, यहाँ 2 का अंतर दे दिया, तो उस कंडीशन को अगले टाइप में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे देखा कि अंतर भी समान था और जोड़ने वाला और घटाने वाला चीज़ें भी क्या थी, बराबर थी, 10-10 जोड़ा जा रहा था। ऐसा हमारे पास यहाँ पे था बेटा। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें, इस क्वेश्चन को इस तरीके से न करके दूसरे तरीके से करें जो सब जगह लागू हो जाएगा मेरा तरीका। ठीक है, चाहे अंतर समान हो चाहे न हो, वहाँ पे सब जगह लागू हो जाएगा मेरा क्रॉस कंसेप्ट, क्रॉस गुणा वाला कंसेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को करना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या है इसमें, मेरे पास क्या दिया है, एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है ए संख्या दी है और बी संख्या दी है, और इनका जो पहला अनुपात मुझे दिया है, पहला अनुपात जो मुझे दिया हुआ है वो कितना बेटा, आप कहेंगे 3 अनुपात में कितना है, 5 है। 3 अनुपात में कितना है, 5 है। और इसका जो दूसरा अनुपात है वो कितना है, दूसरा अनुपात कैसे मिला मुझे, इसमें प्रत्येक में मैं कितना जोड़ रहा हूँ, प्रत्येक में मैं 10 जोड़ रहा हूँ, प्रत्येक में इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तब जाकर के मुझे क्या मिल रहा है, दूसरा अनुपात मिल रहा है। और वो कितना मिल रहा है, ये 5 अनुपात में आपका 7 मिल रहा है। पहला अनुपात मुझे दिख गया है, दूसरा अनुपात मुझे दिख गया है। अब मुझे यहाँ से देखें तो अब मैं अंतर नहीं देख रहा, मैं डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूँ। चाहे आपका इनका अंतर समान हो चाहे ना हो, दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा कैसे करना है, इस वाले पद को, बी वाले पद को इससे गुणा करना है और इस वाले पद को इससे गुणा करना है। गुणा कर दीजिए, कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 25, तो ये आ रहा है। ठीक है, नीचे लिखेंगे उसका गुणनफल, यहाँ कितना आ रहा है, 7 या 21 ये आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 7 या 21 ये आ रहा है। अब देखिए, ऊपर वाले पदों का आपका जो है अंतर लेना है, इसका अंतर यहाँ पे लेना है ऊपर वाले पदों का, और नीचे वाले पदों का भी अंतर लेना है, और यहाँ पे जो जोड़ा जा रहा है या जो घटाया जा रहा है उसको लिखना है। यानी हमने क्या करा है, हमने कुछ नहीं करा है, 2 अनुपातों को लिखा है और दोनों को क्या है, इस तरह के लिखने के बाद में इसको इससे गुणा करा। नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, इसको 7 या 21, ये नीचे आपके पास 21 आ रहा है। और अब जो अंतर लेना है इन दोनों का अंतर बताइए कितना आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनका अंतर बताइए, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का नीचे वाले पदों का अंतर कितना आ रहा है, आप कहेंगे 4 आ रहा है। अब कितने जोड़ने और घटाने की बात क्या कर रहा है, जोड़ने घटाने की बात कर रहा है, 10 जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब है आप यहाँ कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। आप यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, 10 लिखेंगे। अब अगर आप इसको काटते हैं, इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार गया, इससे काटेंगे तो ये आपके पास कितना, 2 आ गया, और इससे काटा तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। ये 5 इससे गुणा होगा, ये 5 इससे गुणा होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो जो भी आपके पास अनुपात आता है उसको आप ऊपर वाले प्रथम पद से ही गुणा करके ही आंसर निकालेंगे, वो आपका जो है सही मान्य होगा। लेकिन अगर अंतर अलग अलग है इनके बीच और आपने जो नीचे वाले को उससे गुणा कर दिए तो क्या होगा, गलत आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करिए हमने, तो इससे गुणा करा तो ये तो कितना आ गया, 15, और इसको करा तो ये कितना आ गया, 25। यही तो हमने देखा था। अगर 15 और 25 आ गए तो इनमें सब में 10-10 जोड़ रहे हो आप, 10 इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 25, और इसको 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 35। ये आपके पास कितना होगा, 35। तो इस तरीके से आगे का वर्क हमारे को करना बेटा। तो ये भी एक तरीका था क्रॉस कंसेप्ट वाला, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने आपको जो है इसको एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ। आपको जो है इतना नहीं लिखना है एग्जाम में कैसे करना है। देखिए, एग्ज़ाम में आपको जो एक बार अभ्यास कर लेना है चीज़ों का। अभ्यास आप जितना ज़्यादा करेंगे बेटा, आपका पेन नहीं चलेगा, दिमाग में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अभ्यास तो करना ही है। चलिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अनुपात क्या क्या दे रखा था मेरा, 3 अनुपात में 5, ये कितना दे रखा था आपका, 5 अनुपात में 7। और इनका अगर मैं क्रॉस गुणा करता हूँ तो बताइए, यहाँ तक कितना आ रहा है, 25, यहाँ कितना आ रहा है, 21। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4। कितने जोड़ने की बात कर रहा है, 10 की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका 10 लिखूँगा। आप काट दीजिए, ये 20 और ये कितना होगा, 4। तो 5 बार गया क्या, 5 को मैं इससे गुणूंगा तो मेरा प्रथम जो मान है संख्याओं का मुझे निकल के आ जाएगा। ये तो मेरे पास 15 आ गई और ये कितना आ गई, 25 आ गई। आपको नई संख्याओं के बारे में पूछे तो यानी इसमें भी आपको कितने जोड़ने के लिए कह रहा है, 10। तो ये आपकी कितनी होगी, 25। इसमें भी कितने जोड़ने के लिए कह रहा है, 10। जो पुरानी संख्या है उनमें 10-10 जोड़ दिया जाए तो इसका कितना आ रहा है हमारे पास, 35 आ रहा है। तो आप ऐसा करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्रॉस वाला कंसेप्ट है, इसको आप जो है अभ्यास करिए। चाहे अनुपातों के बीच अंतर समान हो चाहे न हो, ये सब जगह लग जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, लेकिन गुणा इसका जो भी इकाई का मान है उसको ऊपर वाले पद से ही गुणा करना है, नीचे वाले से नहीं करना भी, ठीक है।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमने देखा है कि साहब इसमें पहले इसका एक टाइप और बता देते हैं, जो बेसिक टाइप है, छठी क्लास में आप लोग करते हो इस टाइप को, तो इस तरीके की बात हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो देखिए ये मेरे पास 2 अनुपात वाला जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसकी मैंने चर्चा करी। अब इसको इस तरीके से और समझा सकता हूं मैं। देखिए अगर यहाँ से बात करूँ, अगर मैं इसको थर्ड तरीके से बात करूँ तो देखिए थर्ड जो तरीका है मेरा उस अनुसार मैं बात करूँ वो देखो क्या है, यानी ए है और ये क्या बेटा बी है, 2 संख्या है, इनका जो पहला अनुपात है, प्रथम जो अनुपात है, प्रथम जो रेशो है वो कितना कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 3 अनुपात में कितना है 5, 3 अनुपात में कितना दे रखा है बेटा 5। और अगर मैं ये अनुपात है तो मान लीजिए इसको संख्या बनाऊँ, इसको संख्या बनाऊँ तो क्या हो जाएगा 3x इसको भी गुणा कर दीजिए और ये 5x इसको भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक में आपका 10 जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक में आपका 10 जोड़ा जा रहा है। तो जो नया अनुपात है वो कितना आ रहा है मेरे पास, 5 अनुपात में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, नया अनुपात 5 अनुपात 7 आ रहा है। ये तो केवल समझाने के लिए था, मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा 3x पहली संख्या थी इसमें 10 जोड़ा, 5x दूसरी संख्या थी इसमें भी 10 जोड़ा, तो नया अनुपात कितना आ गया 5/7 आ गया, 5/में कितना आ गया 7। इनको मैं क्रॉस गुणा करता हूँ, इनको मैं क्रॉस गुणा करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, ये आपका 7 21 21x तो ये आ जाएगा, ये कितना होगा 70 और आगे कितना होगा आपका 25x और यहाँ से बात करें तो कितना होगा आपका प्लस में 50, प्लस में कितने हो जाएंगे बेटा 50। अब देख लीजिए आप, ये 21 है और ये कितना है 25 है, क्यों नहीं मैं इसको इधर ले जाऊँ, तो इधर तो 4x बच जाएगा, 4x बच जाएगा इधर। तो ये 50 को मैं इधर लाऊंगा तो इधर कितना बचेगा 20। तो बताइए x का मान किसके बराबर हो गया, x का मान मेरे पास 5 के बराबर हो गया है। और अब मैं आगे इसका मान रख करके सोल्व कर सकता हूँ। x का मान 5 आ गया है तो मैं यहाँ 5 रख सकता हूँ कि हाँ, यहाँ 5 रख सकता हूँ x की जगह, और यहाँ कितना हो जाएगा, इससे गुणा करूँगा तो ये 15 हो जाएगा पहली संख्या। इसकी जगह मैं 5 रख दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 25 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या आ गई। अब यहाँ पे नई संख्या पूछे तो प्रत्येक में 10-10 जोड़ देंगे, तो 10-10 जोड़ने के बाद में हमारे पास कितना आ जाएगा, 10-10 जोड़ने के बाद में हमारे पास आ जाएगा, एक का तो आपके पास 25 आ जाएगा, एक का कितना आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम जो है समझाना चाह रहे हैं लाइनर इक्वेशन के आधार पर। क्योंकि वो आपका जो है सब जगह लग जाएगा, जहाँ पे आपका जो है अलग अलग संख्या जोड़ रखा है, कुछ भी कर रखा है, वो लाइनर इक्वेशन जो है उसको भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि थर्ड टाइप के क्वेश्चनों में वो काम आने वाली है, ठीक है। तो लाइनर इक्वेशन हम उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो ये आपने कर लिया होगा, ये कौन सा तरीके से बताया मैंने आपको, ये मैंने थर्ड तरीके से आपसे बताया है। फोर्थ तरीके से लाइनर इक्वेशन के आधार पर मैं इसको समझाने वाला हूँ, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए बेटा क्या है, अगर मुझे इसको फोर्थ तरीके से समझाना है, कौन से क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लाइनर इक्वेशन के आधार पर समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या है, यहाँ पे a और आपका कितना है b है, इसका जो अनुपात जो रेशो दे रखा है, पहला 3 अनुपात में कितना दे रखा है बेटा 5, 3 अनुपात में कितना दिया हुआ है 5 हमारे को दिया हुआ है। तो मैं इसको अगर बात करें तो दूसरा इसको संख्या बना लूँ क्या, अगर इसकी संख्या में बनाता हूँ तो ये 3x कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा 5x कहलाएगा, ठीक है। और इनमें क्या जोड़ने की बात कर रहा है, इसमें अगर हम बात करें प्लस में 10 जोड़ने के लिए कह रहा है और प्लस में 10 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो जो दूसरा अनुपात, ये तो पहला था, ये आपका पहला, और जो दूसरा जो अनुपात आया था वो कितना आ रहा है 5 अनुपात में कितना है 7। अनुपात के साथ किसी भी संख्या को जोड़ दें या घटा दें, सॉरी अनुपात के साथ किसी भी संख्या को गुणा कर दे तो उसके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अनुपात है, अगर मैं इसको जो है y से गुणा कर देता हूँ, इसको जो y से गुणा कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा अनुपात यानी इनमें 10-10 जोड़ने के बाद में ऊपर वाले अनुपात को तो मैं कह सकता हूँ 3x और 5x बोल सकता हूँ, नीचे वाले अनुपात को 5y और 7y में बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बात करें लाइनर इक्वेशन से इसको सोल्व करना चाह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहा हूँ, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक समीकरण बनाने की कोशिश करिए, यानी कोई संख्या 3x थी उसमें 10 जोड़ा गया तो क्या बन गया 5y हो गया, यानी 3x कोई संख्या थी उसमें 10 जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगी 5y के बराबर हो जाएगी। मेरा क्या होगा, ये मेरा पहला समीकरण हो गया, ये मेरे पास क्या होगा बेटा पहला समीकरण हो गया।
दूसरे समीकरण की बात करें, कोई संख्या आपकी 5x थी, उसमें 10 जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया 7y आपका हो गया। ये मेरा कौन सा हो गया, दूसरा समीकरण हो गया है। अब यहाँ पे मुझे किसी एक पद को उठाना है, चाहे आप x को उठा दीजिए या y को उठा दीजिए। अगर मुझे प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है तो आप y को उठाने की कोशिश करिए, ठीक है, y को उठाने की कोशिश करिए और y हट जाता है तो फिर हम जो है x निकाल सकते हैं बेटा। चलिए, अगर मैं y को उठाता हूँ, तो मुझे क्या करना है, ऊपर इस पूरे समीकरण को, इसको तो 7 से गुणा करना है, इसको किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। यानी इस समीकरण को मैं बात करूँ तो इस समीकरण को मुझे गुणा करना है 7 से और इस समीकरण को किससे गुणा करना है, 5 से मुझे गुणा करना है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, y यहाँ से हट जाएगा बेटा। चलिए गुणा करके लिख देते हैं। अगर मैं इसको गुणा करके लिखता हूँ तो ये आपका ये जो है इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, यानी 7 × 21x प्लस में आपका 10, ठीक है बेटा, और बराबर में आपका कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपका 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 आपका y आ जाएगा। देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इधर देखिए, ये 5 यहाँ से भी गुणा होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। ये आपका 25 आपका x प्लस में आपका 10 और ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 आपका y हो जाएगा। ये 10 नहीं होगा, यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये तो आपका कितना हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 50, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे किसी एक पद को तो उठाना है, या तो x को उठाओ या y को उठाओ, लेकिन हमने यहाँ पे x को y को बराबर कर लिया तो ये उठेगा। अब इसको मैं घटा देता हूँ, इनको अगर मैं इसको घटाता हूँ, घटाना, तो यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये भी चिन्ह और ये भी क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, हट गया हमारे पास, ये तो क्या हो गया बेटा, ये तो कट गया हमारे पास। और अगर हम इसको बात करते हैं तो हमारे पास बचा क्या, आप यहाँ देखेंगे ये आपका माइनस के कितने बच गए, माइनस की अगर हम बात करें तो माइनस का 4 आपका x बच गया क्या, बिल्कुल सही है। और माइनस के कितने बच गए, माइनस के आपके पास 20 बच गए, माइनस के 20 बच रहे हैं। और माइनस के 20 अगर आपके पास बच रहे हैं और सामने अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो सामने मेरे पास क्या है, 0 बच रहा है। सामने कितना बच रहा है बेटा, 0 बच रहा है यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये माइनस का जो है इसको उठा करके उधर ले जाऊँ क्या, सॉरी प्लस का है तो बचेगा, यहाँ पे प्लस का बचेगा, इसको उठाकर उधर ले जाता हूँ तो 4x बराबर में आपका है माइनस का 20 उधर हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, x आपका जो है इससे 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो x बराबर कितना बच गया, 5 बच गया। x बराबर कितना बच गया बेटा, 5। x बराबर 5 बच गया तो अब मैं इसको जो है गुणा कर सकता हूँ x की जगह, तो ये मेरी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 15। x की जगह मैं गुणा कर सकता हूँ 5 से, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 25। 15 और 25 आ गई। इनमें अगर मैं 10 जोड़ता हूँ तो ये 25 हो जाएगी, इसमें 10 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 35। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी समझिए, एक बार समझिए, क्योंकि ये चीज़ कहाँ काम आने वाली, ये लाइनर इक्वेशन आपकी जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा वहाँ काम आने वाले है। मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि हम किसी भी तरीके से कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब जो है इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, कई तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। मैं इसको क्रॉस वाले कंसेप्ट से करना पसंद करूंगा। क्रॉस वाला कंसेप्ट आपका जो लग जाता है तो आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा बेटा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको और करा देता हूँ। आपने करा होगा, अब मैं फास्ट कराऊंगा और उसमें मैं सारे तरीके ने बता करके आपको जो एग्ज़ाम में कैसे करना है वही मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था लाइनर इक्वेशन, ये आपका थर्ड तरीके के क्वेश्चनों में काम आने वाला है, तो आप इसको अभ्यास में लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है तो आप देखिए इसमें कैसे कैसे बात कर सकता है एग्जामिनर। 2 अनुपात वाले क्वेश्चन जो है बेटा आयु में भी आपसे जो है पूछा जाता है और वहाँ पे भी इनका बहुत बड़ा रोल है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि इनको कैसे कैसे किया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, राम व श्याम की आयु का अनुपात, यानी मेरा दूसरा क्वेश्चन है और उसको मैं फर्स्ट टाइप से करना चाह रहा हूँ, पहले तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपका राम दे रखा है और यहाँ क्या है, श्याम। इनकी जो आयु का जो पहला अनुपात है वो कितना दे रखा है बेटा, इन राम और श्याम की आयु का अनुपात 5 अनुपात में कितना दे रखा है, 7। 5 अनुपात में 7 दे रखा है 12 वर्ष बाद, यानी इनके कितने साल बाद, 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष इसका मतलब इसमें भी जुड़ेगा, इसमें बराबर जुड़ेगा, दोनों में बराबर जुड़ेगा। 12 वर्ष का भाई आज जो कोई व्यक्ति है 12 साल बाद अगर हम बात करें तो उसकी आयु जो 12 वर्ष बढ़ जाएगी। अगर आपका कोई दोस्त है और आज कुछ उसकी आयु है तो 12 साल बाद उसकी भी बढ़ेगी, सभी की बढ़ेगी, ठीक है। यानी बराबर मात्रा में इसमें जुड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ से हम बात करें तो अनुपात कितना होगा, अनुपात जो है दूसरा जो अनुपात उनका जो हो गया है, दूसरा रेशो कितना हो गया बेटा, 9 अनुपात में कितना हो गया है, 11। 9 अनुपात में कितना हो गया है, 11। मुझे सबसे पहले यहाँ चेक करना है क्या इनके अनुपातों का अंतर समान है या नहीं। अनुपातों का अंतर समान है तो कोई सा तरीका न अपनाए, यही तरीका अपनाए जो यहाँ पे लागू होता है।
यहाँ पे देखिए इन 9 और इसमें कितने का आ रहा है अंतर, 4 का, इनका इसमें कितने का आ रहा है, 4 का। अनुपातों का अंतर समान है तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैं 4 बराबर किसके करूँगा, 12 का, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 3। बस ये 3 को आप यहाँ से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। 3 को आप यहाँ से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21। यानी अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, जब अनुपातों का अंतर समान है तो ये जो मेरे पास आया है ये 3, चाहे आप ऊपर वाले पदों से गुणा करिए चाहे नीचे वाले पदों से गुणा करिए, आपका दोनों का मान समान आएगा। ये 7 या कितना 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 33 वर्ष हो जाएगी। तो ये हमारे पास राम और श्याम की वर्तमान आयु भी आ गई, यानी ये, और इसके 12 वर्ष बाद की आयु भी हमारे पास पता चल चुकी है। तो ये तो था हमारे पास क्या, जब अनुपातों का अंतर समान था और हमने जो डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करी। क्या मैं इसको क्रॉस कंसेप्ट से भी कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं क्रॉस कंसेप्ट से भी कर सकता हूँ। मेरे पास क्या दे रखा है, 5 और 7 अनुपात दे रखा है, और अगला अनुपात 9 अनुपात में कितना दे रखा था, ये पहला अनुपात था, और ये कौन सा है, सेकेंड अनुपात। और इनके बीच में अगर बात करें, जोड़ने की बात करी जा रही है, कितने जोड़ रहे हैं, 12 जोड़ा जा रहा है। मैं क्रॉस कर दूं क्या इनको इससे और इसको इससे गुणा कर दूं, तो यानी 9 7 63, तो ये आ गया, और ये कितना हो गया, ये 55 ये हो गया। इन दोनों का अंतर देखता हूं तो कितना आ रहा है, 4। इनका जो है नीचे वाला का जो है, अगर मैं बात करूं अंतर देखो तो कितना 8 आ रहा है, 8 इसका अंतर आ रहा है। जोड़ने की बात कितनी की करी जा रही है, इनमें 12 इनमें जोड़ने की बात करी जा रही है, तो काट दीजिए इसको। आपका ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये कितनी बार जल जाएगा आपका, ये आपका 6 बार। आप यहाँ से बात कर सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें, ये कितना आ रहा, 2, और ये कितना आ रहा बेटा, ये आपका 6 बार चला जाएगा। 56 30 आ रहा है क्या, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आ रहा है अंतर, 2, सॉरी भाई, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हम बात करें तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बार ही चला जाएगा। और 3 से यहाँ से बात करें, यहाँ से करें तो ये कितना आ जाएगा, 15, तो ये आ गया, और ये क्या 7 या 21 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप जो है आप 12 जोड़ना चाहेंगे तो 27 हो जाएगा। इसमें आप 21 में आप कितना 12 जोड़ना चाहेंगे तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। तो ये आपका क्रॉस वाला कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपका चाहे इनके बीच अंतर समान हो चाहे ना हो, उन दोनों जगह पे मैं इसको लागू कर सकता हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा अब जो है ये आप खुद कर लेना, ये वाला जो तरीका है आप लोग खुद कर लेना है। क्या करना है, अनुपात दे रखा था 5x और जोड़ना कितना है 12, अनुपात दे रखा है कितना 7x, जोड़ना कितना है 12, नया अनुपात कितना आ गया था मेरा 9 अनुपात में 11। इसको भी आप क्रॉस गुणा करके आप इसको जो है कर सकते हैं बेटा। ठीक है, लाइनर इक्वेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं से बहुत अच्छी तरीके से इनसे निकाल लोगे आप। ठीक है, लेकिन जो लाइनर इक्वेशन है उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उसका अभ्यास रखिए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं अलग अलग संख्या जोड़ूँ, यहाँ 12 जोड़ दूँ, यहाँ पे 25 जोड़ दूँ, अलग अलग संख्या जोड़ूंगा तो वहाँ पे आप काम आएगी आपकी लाइनर इक्वेशन। ठीक है, एक बार घटा दूँ एक बार जोड़ दूँ तो वहाँ पे काम आएगी आपकी लाइनर इक्वेशन। ठीक है।